गाय को माता क्यों माना जाता है? गाय को भारत में माँ की तरह पूजा जाता है। गाय के दूध के पोषण के अलावा भी इसके और कई कारण हैं। गाय में मानवीय भावनाएं होती है और आत्मा के विकास की प्रक्रिया में यह इंसानों के करीब है। मानवता के इतिहास में भोजन कभी इतना वैश्विक नहीं रहा जितना कि आज है। आज हालात यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक स्टोर में जाइए और एक साल भर की खाने की चीज़ें खरीद लीजिए। इस सामान को लेकर घर जाइए और आराम से रहिए। अगर आप जीव हत्या करते हैं तो कम से कम इन दो जानवरों की हत्या करने से तो आपको बचना ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों में इंसान बनने की पूरी संभावना छिपी है। इन्हें मारना किसी किसान की हत्या करने जैसा है। फिर साल भर तक खाने का सामान खरीदने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से 25-30 साल पहले ऐसा संभव नहीं था। हजार सालों के मानव इतिहास में भोजन हमेशा से एक महत्वपूर्ण मसला रहा है। अब जाकर हमारा ध्यान भोजन के अलावा दूसरी चीज़ों की ओर जा रहा है, क्योंकि खान पीन की चीज़ें इतनी वैश्विक हो गई है कि साल भर हर समय ये उपलब्ध रहती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। गाय का दूध पवित्र है, यह संस्कृति में है। हर समाज में अकाल पड़ना सामान्य किसी बात थी। हमारी संस्कृति में गाँव में ऐसी मान्यता थी कि अगर आपके घर में गाय हैं तो अकाल की स्थिति में भी आपके बच्चे जीवित रहेंगे। सीधी बात यह है कि अगर गाय नहीं है तो आपके बच्चे मर जाएंगे। जाहिर है, ऐसे में गाय माँ के जैसी होती है। जब हमारी माँ हमें स्तनपान नहीं करा पाती और दूसरा भोजन हमें नहीं मिलता तो गाय ही हमारे लिए माँ की तरह होती है। हम में से हर कोई किसी न किसी समय भोजन और पोषण के लिए गाय के दूध पर निर्भर रहा है। इसलिए गाय का दूध बहुत पवित्र बन गया है, क्योंकि यह जीवन को पोषण देता है। हर संस्कृति में, हर समाज में अकाल पड़ना सामान्य किसी बात थी। हमारी संस्कृति में गाँव में ऐसा मान्यता था कि अगर आपके घर में गाय है तो अकाल की स्थिति में भी आपके बच्चे जीवित रहेंगे। अपने बच्चों को पिलाने के लिए जो भी दूध बचता है, गाय हमें उसे लेने की इजाज़त दे देती है। ऐसे हम मानते हैं, लेकिन वह हमें इजाज़त दे या ना दे, हम उसका दूध ले ही लेते हैं, क्योंकि उस दूध से हमारा पोषण होता है। गाय हमारे लिए दूसरी माँ है, इसीलिए हमारी संस्कृति में गाय को पवित्र माना जाता है। दूसरी वजह यह है कि गाय में काफ़ी कुछ इंसानों जैसे भाव होते हैं। गाय एक ऐसा जानवर है जो आपके दुख तकलीफ़ को समझती है। मान लीजिए आप परेशानी में हैं तो गाय आपकी परेशानी को महसूस करती है और आपके कष्ट पर आंसू भी बहाती है। यही वजह है कि भारत में कहा जाता है कि आपको गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके भाव बहुत कुछ इंसानों के भाव से मिलने भाव जैसे होते हैं। गाय के साथ लोगों के बड़े गहरे संबंध रहे हैं। हालांकि आज ऐसा नहीं है। अधिकतर गाय डेयरियों में है जहां उन्हें दूहना और बस दूहना जानते हैं। वैसे गांव में आज भी गाय के साथ लोगों के बड़े नज़दीकी संबंध है और वो भी उसकी बड़े प्यार व जतन से देखभाल करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही सुंदर वीडियो देखने को मिलेगी। तो गाय को हमेशा पूजना चाहिए, गाय की रोटी हमेशा निकालनी चाहिए। गाय अब बैसाख का महीना चला हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गायों के लिए पानी की सुविधा भी करनी चाहिए और उनके लिए ठंड में बैठने के लिए पेड़ पौधे या छोटा मोटा टेंट भी लगाना चाहिए। और गाय की रोटी तो एक ज़रूर निकालनी चाहिए। आप जाकर भी गाय को खिला सकते हो। अगर जाकर नहीं खिला सकते हो, आप शहर में रहते हो, तो हर जगह गौ सेवा वाले आते हैं। उनको गाय के लिए चारों के लिए गुड़ वगैरह, कुछ चारे के लिए पैसे या रोटी दे सकते हो। तो आप गायों की रक्षा के लिए आगे रहिए। गाय हमारी माता है, दया धर्म का नाता है। तो गाय के ऊपर हमें दया करके
ये पहले से ये नारा लगा था, गाय हमारी माता है, दया धर्म का नाता है। तो दया धर्म की वजह से ही गाय की रक्षा कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, अपने जीवन में सुकून मिलेगा। और सुबह सुबह गाय की एक रोटी तो ज़रूर ही निकाला करो। दोस्तों, जय श्री राम।